अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मतलब एक रिग्रेटिंग टॉपिक है मेरा इस वीडियो का। एंड मैं लिटरली आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करी हैं। उन सब चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ और अपना दिल का थोड़ा सा बहुत बहुत जो है हल्का कर लेती हूँ। वैसे तो आपको हर बात अल्लाह ताला से शेयर करनी चाहिए क्योंकि वही आपको सॉल्यूशन देता है। एंड बट अब मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया है तो मुझे बनता है कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं बिकॉज सम पीपल आर वेरी जेन्युइन टुवर्ड्स मी एंड मैं उन लोगों के लिए जो है अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी मुझे किस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है एंड मैं क्यों इस वीडियो को बना रही हूँ। वैसे मैं पर्सनली अगर मैं सोचूं तो मैं नहीं हूँ वो इंसान कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करूं, बट ये जो है मेरा पढ़ाई से रिलेटेड है एंड मैं अपना पर्सनल जो है शेयर नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स करना भी नहीं चाहिए बिकॉज जब सारी चीज़ें आपको खुद झेलनी है तो किसी को बताकर क्यों अपना तमाशा बनवाना। मैं इस चीज़ पे मतलब थोड़ा सा हूँ कि अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी चाहिए, बट दिस इज़ ऑल अबाउट स्टडी रिलेटेड कि मुझे किस चीज़ का अपनी स्टडी में रिग्रेट हुआ है, मैं क्या सोच रही हूँ। देखो, सबसे पहला जो रिग्रेट है वो है कि मैंने मतलब इससे पहले मैंने क्यों कुछ और कोई और कोर्स चूज़ नहीं किया। एंड मैं सच बताऊँ, मुझे अगर मैं चूज़ कर भी लेती, अगर मैं सोचती, मैंने सोचा भी, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा भी है कि मैं अदर कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ, बट हमेशा मेरे सामने एक सवाल खड़ा हो गया आकर कि यू आर नॉट इन दैट स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन कि तुम कोई और कोर्स भी ज्वाइन कर सको। एंड सब लोग मुझे लिटरली अभी जब रिजल्ट आउट हुआ एंड मैंने बताया कि मेरे मार्क्स मतलब मुझे MBBS नहीं मिलेगा, तो सम पीपल आर जजिंग कि जब आप वीडियोस बनाओगी और सोशल मीडिया पे रहोगी तो कहाँ से नंबर आ जाएगा, पढ़ाई नहीं करोगी तो कहाँ से नंबर आ जाएगा। मतलब इस तरह के जजमेंटल कमेंट जो है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। बट मैं सच बताऊँ मैंने क्यों इस चीज़ को स्टार्ट किया था ये मुझे पता है और मेरा इंटेंशन अल्लाह ताला को पता है। तो मुझे किसी को भी इन कॉमेंट्स का आंसर करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ एंड मैं इन चीज़ों से ऑफेंड भी नहीं होती हूँ क्योंकि जब मेरा विजन क्लियर है, मेरा इंटेंशन क्लियर है, तो मैं इन चीज़ों से बहुत साइड रहती हूँ। ठीक है, आप कमेंट्स करें क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें होती हैं ऑलवेज। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे रिग्रेट है इस चीज़ का कि मैंने कोई और कोर्स जो है वो क्यों चूज़ नहीं किया। एंड मुझे इस चीज़ का भी रिग्रेट है कि मैं उस जगह नहीं हूँ, उस स्टेबल कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ और चूज़ करके कुछ और अपना करियर बना लेती। एंड मैंने हमेशा एक ईजी वे, ईजी तो नहीं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेस एक्सपेंस हो वो चूज़ किया, क्योंकि हम सबको पता है कि 2.0 सिर्फ 4000 के समथिंग आता है और पूरा साल आपकी प्रेपरेशन करा देता है। मैं लिटरली 3 साल से उसी में जा रही हूँ और जब मैंने ऑफलाइन किया था और मैं PW गई थी दिल्ली में, तब भी मेरा स्टार्टिंग में जो 20,000 अमाउंट वहाँ पे गया था एंड मैं 3 महीना वहाँ पर रुकी थी। 3 महीने में 7,000 में मेरा PG था और 20,000 वहाँ पे गए थे, अराउंड 50,000 वहाँ पे खर्चा हुआ था बस। एंड मैं इतने सारे बच्चों को देखती हूँ कोटा में 4-4 साल लगाते थे एंड कोटा का सबको पता है कितने हाई अमाउंट पे वहाँ पे हॉस्टल PG वगैरह मिलते हैं, कितने हाई अमाउंट पे वहाँ पे कोचिंग मिलती है। बट मैंने सारी चीज़ें देखकर मैंने हमेशा वो चूज़ किया कि मेरे पेरेंट्स पे भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। एंड सम पीपल आर सेइंग कि आप सेमी गवर्नमेंट कर लो, आप प्राइवेट कर लो। लिटरली मैं सेमी गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, मैं प्राइवेट भी नहीं जा सकती, मैं कोई और अदर कोर्स भी नहीं चूज़ कर सकती। तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं अब तक उस कंडीशन में नहीं आई हूँ, अब तक उस सिचुएशन में नहीं आई हूँ कि मैं अपना कुछ अर्न कर सकूँ। मैंने अब तक कुछ भी मुझे है, मेरे अंदर एक सोल स्पिरिट है कि मुझे बहुत उस पे आ जाना है कि आपके मदर फादर जो चीज़ चाहें वो मैं उनको दिला सकूँ। मेरा बस मुझे पता है मुझे बहुत ज़ीरो से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है ये चीज़, क्योंकि कुछ भी नहीं है लिटरली। एंड पका पकाया कुछ भी नहीं है तो मुझे खुद ही उस चीज़ को पकाना पड़ेगा एंड उसमें ऑफ कोर्स टाइम लगेगा। तो मुझे सब लोग बोलते हैं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया है, पढ़ते पढ़ते नहीं है, शादी करा दी जाती है अंडर 20 एंड आई एम द ओनली वन जो कुछ करना चाहती है। एंड मैं लिटरली सच बताऊँ, अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो अगर अपने राइट के लिए कुछ बोलती हूँ तो हमारे यहाँ पे उसको ज़ुबान चलाना कहते हैं। बट एनीवे मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है और मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। तो ऑफ कोर्स जब मेरा रिजल्ट आया पेरेंट्स मायूस हुए क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन टूट गई। ड्रीम मेरा टूटा है एंड मैं भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ी हूँ, बट मैं फिर से उठी हूँ, फिर से उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए खड़ी हुई हूँ और मैंने हिम्मत करी है। आई नो दिस इज़
ये टफ़ होता है। आप लोगों में भी कुछ होंगे ऐसे जो मेरी सिचुएशन पर होंगे, एंड बस आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें। इसके अलावा आपको किसी की यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि अगर हमारे दिल में ये भी छोटी सी भी होप आ रही है ना कि हमें फिर से स्टार्ट करना चाहिए, फिर से अपनी तैयारी पे आना चाहिए, तो लिटरली ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। डॉक्टर बनना इट्स नॉट ईजी, सबको पता है। डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो मेहनत करता है सिर्फ उसको पता होता है कि कितनी मेहनत होती है। आपने सोचा भी है कि मुझे ये करना है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं जिस खानदान में हूँ, मेरे लिए ना मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ मैंने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने उस चीज़ के लिए ट्राई किया है। क्योंकि हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और फल जो देता है वो अल्लाह ताला देते हैं हमें, और हमें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना चाहिए। तवक्कुल हमेशा अल्लाह पर रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हमारे पास वो सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं। सिर्फ कब आएगा ये, जब आप अल्लाह पर यकीन रखेंगे, अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे। एंड मैं आप लोगों को एक और बता दूँ, एक और बात जो है मेरे मन में चल रही है कि लाइक हमें कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, अगर आपको करना है ना तो आप बस खड़े हो जाइए और फिर से स्टार्ट कर दीजिए। राइट ना देखें, लेफ्ट ना देखें, फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं मत देखें। अपना विजन क्लियर रखें, अपना गोल क्लियर रखें, अपना ड्रीम जो है उसके लिए मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। मैंने ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि लाइक आई एम 22, आई एम 23, क्या MBBS में जाना सही होगा नहीं होगा। मैं कहती हूँ एज इज़ डजंट मैटर, आपके लिए एज मैटर ही नहीं करती अगर आपका ड्रीम, आपका गोल क्लियर है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक एयर होस्टेस बनना कितनी, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटी बात है। कैबिन क्रू बनना, मेरी नॉन में है वो कैबिन क्रू है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसका फर्स्ट उसमें ही क्लियर हो गया था, फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू उसका क्लियर हो गया था। बट वो मुझे बताती है कि लाइक उसने, एक लड़की उसको बोलती है कि मैं 9 साल से इस चीज़ के लिए मतलब कोशिश कर रही हूँ, और 9 साल से मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है, और ये मेरी अम्मी का सपना है। देखिए मैं किसी प्रोफेशन को बुरा नहीं कहती हूँ, सब अपनी अपनी जगह बेहतर है, जो कोई भी चूज़ कर ले वो सब बेहतर है। बट हमेशा अपना प्रोफेशन चूज़ करने के लिए हमेशा थिंक बिफोर वंस, एक बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए दिस इज़ बेटर और नॉट। मैं नहीं कहूँगी अपने साइड से कि कोई प्रोफेशन बुरा होता है, आप उसमें मेहनत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबके घर की कंडीशन सेम नहीं होती, सबके घरों में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, कोई कैसे जाता है, कोई कैसे जाता है। बट हमें बस जो भी करना चाहिए अल्लाह पे तवक्कुल रख के करना चाहिए। एंड मैं आप लोगों को अपनी सारी बातें शेयर करने लगी हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि इतना अच्छा, क्योंकि मेरे पास जवाब है कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो देते हैं उस वजह से भी, एंड मुझे अच्छा भी लगता है अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना, बट एक लिमिट तक। तो बस आप लोग भी मुझे बताइए, आप लोग अब तो खैर सबने प्लान बना लिया होगा कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए आप लोग आगे क्या क्या करते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम है फील फ्री टू स्पोक, आप मुझे फील फ्री आस्क करिए, एंड मैं आप लोगों को सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड मुझे लिटरली मैं सच बताऊँ, जब मुझे ये कमेंट आते हैं ना कि आप मैं उस पर सोशल मीडिया पर रहोगी तो कहाँ से कुछ करोगी ये वो, तो मैं उनको स्पेशली उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफ पर ध्यान दें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्यों लोग इस चीज़ में, मतलब क्यों लोग अपने अपने काम कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, और आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ जर्नी में रहे, और आगे भी आप लोग मेरे साथ जर्नी में रहिएगा। ये साल मैं पूरा डेडिकेशन के साथ, मतलब दिस इज़ पर्सनल हो गया ये मेरे लिए कि मुझे ये साल में रात दिन, मतलब मेहनत में देखो हम कसर नहीं छोड़ते, बट एट द एंड अल्लाह ने जो सोचा होता है वही होता है। तो बस मेहनत करनी है और अपना बेस्ट देना है, और मैं शायद मैं ऑफलाइन भी जाऊँ और ऑनलाइन करूँ, आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ नहीं पता। एंड सेल्फ भी कर सकती हूँ, अभी मैं कंफ्यूज इस चीज़ में। तो बस ओके, अल्लाह हाफिज़।